लगातार सही दिशा में मेहनत करने वाले साथी यकीनन सफल होते हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं वापस जो हमने मनोविज्ञान की सीरीज बीच में रोक दी थी काफ़ी समय से। मनोविज्ञान की हमने 83 वीडियो या यूँ कहें 83 टेस्ट सीरीज वीडियो है जो अपलोड कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। रीड साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज करके प्लेलिस्ट बनी हुई, उसके अंदर आज ये 84 नंबर का वीडियो अपलोड। अब निरंतर कंटिन्यू चलेंगे वीडियो। ये सवाल कौन से हैं? पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर। पिछली तमाम जो परीक्षाएं होती है विभिन्न राज्यों में, टेट की परीक्षाएं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, अपने यहाँ की, वो तमाम सवाल है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, 2020 तक पूछे गए सवालों का संकलन है। आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सवाल है अपना आज का 84 नंबर की सीरीज है ये, ध्यान में रखिएगा। और 83 वीडियो आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी, आपने नहीं देखी अभी तक तो। अधिगम प्रभावित होता है, बताइए, सामाजिक अंतःक्रिया से, अंतर्वैयक्तिक संबंधों से, दूसरों के संप्रेषण से, या सभी से? अधिगम किससे प्रभावित होता है? तो यहाँ पर अपना जो उत्तर होगा, क्या हो जाएगा उत्तर? सही, डी, सभी से। सामाजिक अंतःक्रिया जो होती है उससे भी अधिगम प्रभावित होता है। अंतर्वैयक्तिक जो संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं, उनसे भी होता है। और दूसरों के साथ, दूसरों के संप्रेषण से, संवाद से भी अधिगम है जो अपना प्रभावित होता है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, शिक्षा की प्रक्रिया का कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, ना कि शिक्षक को? वो शिक्षा प्रक्रिया कौन सा उपागम है जो अधिगमकर्ता होता है उसको सेंटर में रखता है, केंद्र में रखता है, ध्यान में रखता है, ना कि टीचर को, शिक्षक को? सृजनात्मक उपागम, व्यवहारवादी उपागम, क्रियात्मक उपागम, या फिर संरचनात्मक उपागम? बताइए क्या उत्तर हो जाएगा? यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा ए, सृजनात्मक उपागम। क्या हो जाएगा? सृजनात्मक उपागम, पहला। और आपको उत्तर आ रहा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताया करें। अगला अपना सवाल है, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? क्रो व क्रो का, गाल्टन का, रोस का, या फिर वुडवर्थ का? बताइए। ये यूपी टेट के अंदर आया हुआ सवाल है। तो ये सवाल जो विभिन्न टेट के आते रहते हैं विभिन्न राज्यों के, यही रिपीट होकर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड अपने यहाँ पर रेट में आते रहते हैं। तो इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? तो यहाँ पर अपना जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बी, गाल्टन। ठीक है, लाइक शेयर करते रहें, और पहली बार देख रहे हैं आप तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला अपना सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पर कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? सीखने का जो है अपने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर महोदय, सीखने का क्लासिक सिद्धांत पावलोव महोदय, या फिर सीखने का समग्र सिद्धांत हल? कौन सा है जो सही नहीं है? यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है? तो क्या उत्तर हो जाएगा? डी, आखिर वाला जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है। सीखने का समग्र सिद्धांत किसने दिया वो आप कमेंट करके बताना, और बाकी यहाँ पर राइट हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? कौन सा है जो यहाँ पर सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, या फिर प्रभाव का नियम?
क्या होगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा सी अपना। ये मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है। ये तीनों तो है जो अपने मुख्य नियमों में, और जो बहु अनुक्रिया का नियम है ये अपने मुख्य नियमों में न होकर किसमें, गौण नियमों के अंदर है। ठीक है, देखिए ये पिछली विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं, तो इनसे आपका एक प्रकार से रिवीजन भी होता रहेगा। जो सवाल आपको नहीं आ रहा हो जिसका उत्तर, वो आप उस टॉपिक में जाएं और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो देखें, आपका वीक पॉइंट आपको पता चलता जाएगा। अगला सवाल है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? गेट्स व अन्य के द्वारा, मॉर्गन और गिललैंड के द्वारा, स्किनर के द्वारा, या फिर क्रॉनबेक के द्वारा? तो बताइए, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ये कहने वाले हैं अपने ए, गेट्स व अन्य। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? वो कौन सा विकल्प है जो अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का सहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा? क्या होगा उत्तर? बताइए। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी, विद्यालय का सहयोग। ये अधिगम पठार का कारण नहीं है। बाकी प्रेरणा की सीमा, शारीरिक एक सीमा, बॉर्डर, ज्ञान की सीमा, ये अधिगम पठार के कारण है, जबकि विद्यालय का जो सहयोग है, सपोर्ट है, वो अधिगम के पठार का कारण नहीं है। अगला देखिए, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है और वह मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। मतलब पहले साइकिल चलाना चाह रहा है, अब वो एक स्तर और ऊपर जाना चाह रहा है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है। तो ये उदाहरण किसका होगा? क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या फिर किसी भी अधिगम अंतरण का? तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा? बी। ठीक है, दूसरा विकल्प। अगला सवाल है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से, या अधिगम के सिद्धांत से? तो क्या विकल्प हो जाएगा? डी, कोहलर महोदय जो हैं अपने, वो हैं अधिगम के सिद्धांत से संबंधित। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया? आसान सवाल है और दूसरे सवाल में आया भी था, अगर आपने ध्यान दिया तो। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगर्टी ने, या फिर स्किनर ने? तो उत्तर हो जाएगा डी, स्किनर महोदय ने किया। जो साथी मित्र अब तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा तय समय पे अभी नहीं होनी है, कोई संभावना नहीं है बिल्कुल भी, तो जितना भी समय मिलेगा उसके अंदर जो नए साथी हैं तैयारी करने वाले, या जिन साथियों ने नहीं किए, तो अभी से अगर प्रारंभ करेंगे तो भी उनकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अपने चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर लगभग सभी विषयों से जुड़े हुए सवाल, क्लासेज आपको मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। अपना टेलीग्राम चैनल भी है, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, कवि आदि गणेश और हिंदी इस प्रकार लिखा हुआ है। 1000 से ज़्यादा साथी जुड़े हुए हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी सूचनाएं वगैरह मिलती रहती है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।